प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। यमराज का देश है। ये भव सागर है। ये काल का देश है। ये सब एक ही बात है, मन का देश है। मन मुख जीव सुख न मिले। मन मुख जीव सुख न मिले। मन हरि रह नीत साथ। मन मुख जीव सुख न मिले। मन हरि रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आज सद्गुरु की प्यारी पहचान हंसनी आपको अत्याधीन होना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा अत्याधीन शरण आत्म समर्पण की सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मात्र दीन। आत्मसमर्पण प्रभु करो दे है अभिमान। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। ये शरीर आपका है नहीं। आपका शरीर का स्त्री का है, पुरुष का है, कोई नपुंसक भी है। ये शरीर है आपका। चेतना का इससे कोई लेना नहीं है। चेतना जो है कैद हुई है। ये शरीर को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने माया नहीं तजा कि मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की
माया ममता त्याग। अपने संसार में देख लो, कोई भी मनुष्य, कोई भी जंतु जो है शरीर को त्यागना नहीं चाहता है। इस शरीर से हमारा प्रेम हो गया, जो कि गलत बात है। हमारा प्रेम जो है चेतन देश में होना चाहिए, पर पुरुष होना चाहिए। वह प्रेम करने का तरीका भी अलग है। भाई के संग प्रेम वो अलग है, उसका सुख भी अलग है, आनंद भी अलग है। बहन का प्रेम वो अलग है, अब भेद को समझिएगा। बेटा का प्रेम अलग है, वह सुख भी अलग है, आनंद भी अलग है। आनंद तो है नहीं इस संसार में, आनंद केवल केवल चेतन देश में है। सखी का भी जो है प्रेम अलग होता है, उसका व्यवहार अलग है, भाव अलग है। और जो है पूरे संसार में सबका साथ प्रेम सुख अलग अलग है। प्रेम जो है अंग्रेजी में एक ही शब्द है, वो लोग प्रेम करना क्या बुझेगा, क्या जानेगा। प्रेम जो है, प्रेम का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रेम है, स्नेह है, लाड है, दुलार है, बहुत शब्द है। पति के संग प्रेम और सुख अलग है, संतों के संग सुख जो है अलग है, प्रेम अलग है। आप भेद को समझिएगा, हर एक का तरीका अलग है। पत्नी के संग प्रेम वो अलग है, ऐसा प्रेम जो है इस संसार में कहीं नहीं है। तो जब आप सदगुरु के चरण में बैठे हैं, यहाँ तो प्रेम ही तो जो है वो सिखाया जाता है। प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सदगुरु अलग काय। प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सदगुरु अलग खाय। तो जो संतों के संग प्रेम होता है वह अलग है। संतों के संग जो है प्रेम चेतन देश में होता है। आप भी सोचिएगा, वह सदगुरु के प्रकाश में होता है, वहां शरीर नहीं होता। वैसे ही सदगुरु संग प्रीति जो है गुरु के चरण में सूरत का जो है प्रेम है, वो यह जड़ प्रेम नहीं है। आप भेद को समझिएगा, जो संसार का प्रेम है उसे जड़ कहा जाता है। जो पति पत्नी का जो प्रेम है उसमें क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर हाय। वह जो है सदगुरु के देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है। किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर लेंगे जो है। तो संसार का जो भी प्रेम है उसको जड़ सुख कहा जाता है, और जो सदगुरु संग जो प्रेम है उसे चेतन सुख कहा जाता है। जो इंद्रियों से प्रेम है वह जो है पाप की श्रेणी में आता है, और जो सुरति का प्रेम है वह पुण्य की जो श्रेणी में होता है। आप भेद को समझिए। जो जड़ प्रेम है उसमें पाप है, दुख है, लेकिन जो चेतन प्रेम है, चेतन प्रेम सूरत से होता है, सदगुरु के चरण में होता है। यह प्रेम जो है अस्थाई है, कभी टूटता नहीं, खत्म नहीं होता। सदगुरु जो है आपके साथ में आज भी है, कल भी था, आने वाले जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेगा। वो आपको छोड़ा ही नहीं, कभी छोड़ ही नहीं सकता है। सदाफल देव जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उनका हिम्मत नहीं है किसी भी जीव को छोड़ दे। मैं पूरा चैलेंज के साथ कहता हूँ, परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत,
अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आप संसार में कहीं भी प्रेम लगाएंगे वहां से दुख ही मिलेगा। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए। ये तो व्यवहारिक है, आपको व्यवहार चलाने के लिए इस संसार में सबके संग प्रेम पूर्वक रहना है। व्यवहारिक संबंध है ये आपका। लेकिन जो सद्गुरु का जो प्रेम है वह आपका स्थायी संबंध है। ये पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बेटी बेटा, सास बहू, ननद, ये जो है व्यवहारिक है। जो पूर्व जन्मों की आपके जो लेना देना है सब लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है। स्वामी जी ने कहा कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। अभी उसी सदगुरु से यही प्रार्थना रहती है कि संसार में हम लोग स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक आपको जीना है। सनातन धर्म में यही कहा गया है। लेकिन इसी संसार में स्वामी जी ने क्या कहा, आवत संगन जातु पग थोरा, बीच ही मिया पन कही, का परली भोरा, अजहूं चेता मन बावरी, काशो वहु घोरा। सद्गुरु जो है आप मन जगाए, अजहूं चेता मन बावरी। ए बाबिया ये तो काहे लिए सो रहे हो? अय बावरे मन, बोरा बोल बाल उठाते हैं तो मनवा बोराया हुआ है। अजहूं चेता मन बावरी, काशो वहु घोरा, जनमायने का सोवत में बीता, नहीं जागहु बा। अनेक जन्म जो है सोया हुआ है। अभी जो है अब नाम लेने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, गुरु बहन बोल दीजिए, क्योंकि किसी का नाम लेने से कोई दूसरा नाराज हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। अभी भजन क्या गाया, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, तो घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान क ज्योति जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जन्मवा की सोया मेरा मनवा, जन्म जन्मवा के सोया मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। और एक और भजन गाई गई, सखी तू है उदित जहासी आइलु जग माही। तो ये जन्म जन्म का मनवा सोया हुआ है।
उसी जो है भक्त कहता है, गुरु जी लागू नाम लखा दिए, जन्म जन्म के सोनवा शब्द मारी जगा दीजिए हो गुरु जी, शब्द मारी जगा दीजिए। और दूसरे भजन में क्या चल रही थी तो मैं आपको सुना, अजूं चेता मन बावरे काशो बहु घोरा। चेतना खुद कह रही भाई जगो, अजहूं चेता मन बावरे काशो बहु घोरा, जनमायने का स्वर में बीता नहीं जागहु औरा, आवत संगन जातु पग थोड़ा। एक ही संग जो है, एक ही माँ के गर्भ में गुरु के आते हैं। आवत संगन जातु पग थोड़ा, एक साथ जाते भी नहीं है। अभी तो समझिए, अजहूं चेता मन बावरे काशो बहु घोरा, जनमायने का स्वर में बीता नहीं जागहु बौरा, विजयी मिया पन कही परली भोरा। हम गाना कहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यहाँ बीच में कह रहे हैं, बीच ही में आपन कही कपली घोरा, अजूं चित मन बावरे कारो घोरा। आए की प्यारे हंसनी, यहाँ सोना नहीं है आपको। इस संसार में पूरा संसार सो रहा है, कि कुछ भी नहीं है कि कल को हम यहाँ नहीं होंगे। स्वामी जी कह रहे हैं, आज रहो नहीं रहो जीवन परमान, आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान, जीवन क्यों भूलहु भले पुरुष पुराण। ऐसे हंसनी, आप भेद को समझो। जड़ सुख का फल जो है तुरंत मिल जाता है और खत्म भी जाता है। चेतन सुख कभी खत्म ही नहीं होता है, वह निरंतर है, आज भी है, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा। अब एक संत है तो हैं, अब संत होने से यह सुना कि कुछ है, संत होने का मतलब होता है स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, नपुंसक भी होता है। मैं आप जो कहता हूं, कोई मुझसे प्रश्न नहीं करता है, आप ऐसा मत कि फोन लगाए और उससे प्रश्न करते हैं, जो उसके भाव होते हैं। जो कोई कहता है उसमें कुछ भाव होता है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो है, जब स्वामी जी कह रहे हैं कि जब ब्याह आदमी इसमें नहीं है तो हम जड़ ब्याह सुख काहे करें, उनका भाव यही है। वह जो है बोल रहे हैं कि हमारा तो चेतन ब्याह होना चाहिए। तो मैं बोला, चेतन ब्याह ही तो कराया जाता है विहंगम योग में। तो बोल रहे कि नहीं, पहले चेतन ब्याह हो जाएगा तब जो है जड़ ब्याह हम करेंगे। मैं बोला, जड़ ब्याह करने का उम्र होता है और चेतन ब्याह का जो है उसमें तो उम्र ही नहीं होता, वह सुख ही अलग है। तो संसार में आप पहले शादी ब्याह कर लीजिए और फिर साथ साथ जो है चेतन भी करते रहिए। वो तो जो चेतन यदि हो गया तो जड़ में कौन ब्याह करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आप संसार में आए हैं तो जो है जड़ ब्याह भी कर लीजिए, शादी भी कर लीजिए,
बाल बच्चे पैदा कर लीजिए, लेकिन सुरति को संभालते रहिए। पपियाटी कही न तजी, सलबदी पतनुनास, ऐसी प्रीति जो संति की, दर्शन छठवां मास। 6 महीने में दर्शन हो जाएगा। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कब? तो पपियाटी कही न तजी, सलबदी पतनुनास, ऐसी प्रीति जो संति की, दर्शन छठवां मास। पपिया जो है स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। वो समुद्र में गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन पानी स्वाति नक्षत्र का ही पिएगा। आप भेद को समझिएगा। पपियाटी कही न तजी, असलभदी पतनुनास। सलभ बोलते हैं कीट पतंगा को। अभी वो प्रेमी वाला जो है कीट पतंगा का अभी समय नहीं आया है। अभी पानी बरसेगा और बरसात होगा, तब देखिएगा एक लाइट जलने से ना पूरा एकदम आ जाती हैं। उनको इतना प्रेम होता है किस प्रकाश से, एकदम पागल हो जाते हैं। जहां लाइट जलाया पूरा धरती से भाग करके जो है आ करके उसी में मरने लगते हैं। इतना तेज उनको प्रेम होता है कि वो जो है पपियाटी कही न तजी, सलभदी पतनुनास। आ करके तेजी से जो है दीपक के ऊपर, अभी आजकल तो आ गया जो क्या बोलते हैं रोशनी, लाइट आ गया, बिजली आ गया, बल्ब आ गया, ट्यूबलाइट आ गया। इतना हो जाता है कि घर में बोला जाता है भाई सब लाइट वाइट बंद करो, कीड़े फतिंगे आ रहे हैं जो है। इतना प्रेम होता है कि सीधा आकर के धड़ाक धड़ाक जो है उसके साथ जो है टक्कर मारती हैं। बेचारों का पंख टूट जाता है, फिर भी बेचारे गिर जाते हैं, फिर भी जाकर के उसी पर चढ़ते हैं, जलते रहते हैं, एकदम से बल्ब जलता रहता है। प्रेम इतना होता है कि जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन फिर भी जाएगा। आप देखिएगा, अभी देखने को मिलेगा, पंख उसका टूट जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर भी उसके ऊपर चढ़ेगा। ऐसा प्रेम जो है यदि आपका होगा गुरु के चरण में, तो 6 महीने में दर्शन हो जाएगा। आप भेद को समझिए कि मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी बता रही है। पपियाटी कही न तजी, सलबदी पतनुनास, ऐसी प्रीति जो संति की, दर्शन छठवां मास। 6 महीने में दर्शन हो जाएगा। ऐसा प्रेम आपको करना है। गुरु के चरण में जो है सुरति को ऐसे लगाना है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जैसा आप सत्संग सुनाते हैं वैसा कोई नहीं सुनाता है। अरे मैं बोला भाई मैं कहाँ से क्या ले आता हूँ? बोला नहीं, आपकी वाणी में जो ऊर्जा है वह किसी में भी नहीं है। मैं बोला मेरा ऊर्जा कहाँ से आया? वही दोहा तो वो भी बताते हैं और वही दोहा मैं भी बताता हूँ। बोल रहा है नहीं नहीं, आपके बताने का ढंग अलग है, उनका बताने का ढंग अलग है।
अरे भाई एक ही दोहा तो बताई जाती है, मैं कोई अलग से तो लाता नहीं हूं। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। दोहा तो वही है, दोहा वही रहता है, भजन वही रहता है। बोल रहे हैं नहीं नहीं, आप उसमें कुछ और डाल देते हैं। मैं कहां से डालूंगा भाई, दोहा वही है। ये बूझना आपका काम है। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि चेतन देश का तो बात ही अलग है, वहां तो एक दूसरे में समा जाती हैं, वहां तो न स्त्री है न पुरुष है। प्रॉब्लम जड़ देश में है, जड़ देश में जो है प्रॉब्लम है, तो ये तो प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि यहां शरीर है। कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है। इस संसार में आपको संसार के नियम के अनुसार रहना है। चेतन देश में तो सब एक हो जा रहा है ना, वहां शरीर नहीं है, तो वहां कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, वो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदं कानन, अति दामिनिदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदं कानन, अति दामिनिदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावी, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपका घर जो है सदगुरु के प्रकाश में है, आपका घर जो है चेतन देश में है, आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है।
अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि वो घरवा कैसा है, उसके बारे में बताइए। तो रोज ही तो आपके घर के बारे में जो है बताई जाती है, रोज ही बताई जाती है। बोल रहे हैं कि नहीं घरवा कैसा है, अरे वही तो भजन में गा रहे हैं। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। अब एक संत है तो बोले स्वामी जी सखी का है बोल दिए, सखी का है बोल दिए। अरे वो आपको नहीं बोले हैं, जो चेतना है उसको बोले हैं। स्वामी जी के जो है सखी सब लोग थोड़ा होता है, वो तो चेतन देश में जाना पड़ता है, सदगुरु के प्रकाश में जाना पड़ता है। वह तो इतना प्रेम होता है, उस प्रेम में कहा है उन्होंने। बोले नहीं नहीं हमको कहा है, अमल आप सबको कहे हैं वो। बोले आप ही को थोड़ा कहे हैं वो। आप गोरे हो, लंबे हो, काले हो, बूढ़े हो, जवान हो, आपको नहीं कहे हैं, वो चेतना को कहे हैं, सुरत को कहे हैं। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। तो आपके देश के बारे ही में तो स्वामी जी बता रहे हैं। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। तो वहां कपड़ा वस्त्र नहीं पहनना पड़ता है, अमृत रस ही चारों तरफ का वस्त्र है, वही बोल रहे हैं वो स्वामी जी बता रहे हैं। अमृत रस चीर साजे। देखिए ये हम लोगों का जड़ शरीर है, चेतन देश में वहां शरीर ही नहीं है, वह तो आनंद आनंद है, अमृत रस है वो। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिए उदित
देश जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी सदा फल स्वामी समुझावे। फिर चलू वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। तो स्वामी जी आपको कुछ समझा रहे हैं। सदा फल स्वामी समुझावे। फिर चलू वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को समझो। परम पुरुष उपलब्धि है जीते जी व समाज। मरण बाद फिर जन्म है यह जगरो गय साथ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी, जीवन मुक्त हो चुके हैं। उनको भी अभी डाउट लगता है, लेकिन सदगुरु जो है जीवन मुक्त कर दिए हैं, उनको बोध नहीं है अभी। अब भेद को समझिएगा। परम पुरुष उपलब्धि है जीते जी व समाज। मरण बाद फिर जन्म है यह जगरो गय साथ। जहां जन्म जो है आपका मृत्यु हुआ फिर जन्म हो जाएगा। आप भेद को समझिए। मृत्यु का मतलब होता है जन्म और जन्म का मतलब होता है मृत्यु। अब ऐसे बोलने से कोई दो डंडा मारने लगेगा, लेकिन जन्म का मतलब है कि जो है मृत्यु होना है, अब मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। तो परम पुरुष उपलब्धि है जीते जी व समाज। मरण बाद फिर जन्म है यह जगरो गय साथ। तो आपने पुण्य कर्म किया था, तब जो है मानव जन्म मिला है। अब आप इस जन्म में आप विचार कर लीजिए कितने पुण्य कर्म किए हैं। मैं कहूंगा कि सब लोग पुण्य कर्म किया है। स्वामी जी कहते हैं जो है जनमायाने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी। संचित पुण्य जब होय जी। तो जब आपका पुण्य संचित हुआ है तब जो है मानव जन्म मिला है। तो और भी अब कम से कम इस जन्म में भक्ति तो कर लो। इस जन्म में जो है भक्ति पूजा पाठ वंदना आरती अलग अलग है। पूरा संसार के लोग पूजा करता है। विहंगम योग में भी पूजा ही करते हैं लोग। भक्ति क्या है? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। अब एक संत है तो जो है वो बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा पूजा कर लूं पूजा कर लूं। तो मैं बोला पूजा काहे करना है, भक्ति करिए ना। अरे बोला वही भक्ति एक ही बात है। मैं बोला एक ही बात नहीं है, भक्ति अलग है और पूजा अलग है। तो बोला नहीं नहीं एक ही बात है, मैं स्वामी जी का वंदना आरती कर लेता हूं,
मैं बोला वंदना अलग है, आरती अलग है, भक्ति अलग है, पूजा अलग है, पाठ अलग है, स्वाध्याय अलग है, साधना अलग है। बोला आप कहां से आ गए ये सब उल्टा पुल्टा बताने वाले? अरे मैं बोला आपको नहीं समझ में आ रहा है। स्वर वेद पढ़ना वो जो स्वाध्याय है, और जो हम लोग फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, वंदना आरती करते हैं, ये सब पूजा है ये। बोला नहीं नहीं ये सब ऐसा मत बताइए, सब एक ही है जो। मैं बोला नहीं, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। तो जड़ इंद्रियों से जो होता है वो शुभ कर्म है, ये वो पूजा बोल सकते हो, वह शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है। भक्ति है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है स्वामी जी हमको काहे नहीं आकर के सीधा ही ले जाते हैं, अब बताओ। बोले हम तो बैठी हूं तैयार हूं जाने के लिए, स्वामी जी आ जाते। तो मैं बोला ऐसे स्वामी जी नहीं आएंगे, आप ही बोझ चला के सीधा ऐसे उठाकर कैसे ले जाएंगे, माया जो है जाने नहीं देगी। माया जो है सदगुरु से लड़ जाती है। आपको सदगुरु का शब्द सुन करके गुरु के चरण में आपको जाना होगा, तब ले जाएंगे वो। बोला नहीं स्वामी जी तो ऐसे हाथ रख देते थे तो हो जाता था। तो मैं बोला स्वामी जी तो अब है नहीं, कौन हाथ रखेगा आपके ऊपर। बोला नहीं वो चाहेंगे तो हमको ले जाएंगे। बोला वो काहे लिए चाहेंगे आपको ले जाने के लिए भाई, उनको काहे लिए, आपका ना काम है। सूरज जो है डेली निकलता है 6 बजे 5:30 बजे जो भी है, तो आपका ना काम है सूरज का विटामिन डी लेना, जो भी लेना है। सूरज तो दे ही रहा है, उसके पास जो भी जाएगा सबको देगा वो, बूढ़ा हो, जो जवान हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, पढ़ा हो, लिखा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो। तो जब आप सूरज के सामने जाओगे तब ना आप विटामिन डी का जो है आप लाभ लोगे। आजकल वो शहरों में विटामिन डी का गोली भी देते हैं। मैं भी बहुत बीमार हो गया था, आर्मी में था, बहुत बीमार हो गया। तो जो है एकदम चरपाई से हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। इतना ठंडी में जो है 3 साल तक रहा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो एक दिन ऐसे ही रात को हो गया, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, लैट्रिन जाना, पेशाब करना सब बंद जो है, उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो है अब सोए सोए हमने एक मित्र को फोन किया, तो बोले कि आर्मी में मत जाइएगा, आर्मी के बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो फिर 6 महीना फिर आप घूमते ही रहेंगे। तो मैं बोला क्या करूं। बोला मैं गाड़ी लेकर के आता हूं, सुबह आप तैयार रहिएगा और मैं सीधा जो है वहां चलूंगा, जो कारगिल में जो है सिविल का जो है मेडिकल है, वहां चलने से आपको दवाई मिल जाएगा। तो मैं बोला कि मैं गाड़ी बुलवा लूं। बोला अपना गाड़ी नहीं जा पाएगा, वहां बहुत चढ़ाई है पहाड़ पर, अपना ड्राइवर तो वहां चला ही नहीं पाएगा। यहाँ का लोकल आदमी है,
तो मैं बोला हमको मरवाएंगे, कहा बोला नहीं मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी बीमार था। तो जी है वहां गए, वहां भी विटामिन डी का गोली दिया मेरे को। तो कहने का मतलब क्या है, सूरज भी आपके जीवन में जरूरी है। आजकल बच्चा जो है पैदा होता है तो जाड़े में पैदा हो गया, बादल हो गया तो बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा आजकल पैदा नहीं होता है, बच्चा को पैदा किया जाता है, काट करके बाहर निकाला जाता है। हमें पूरे डॉक्टरों से जो है अनुरोध है, हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना है, आपकी सारी डिग्रियां फेल है। यदि आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते हो तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। इतना पैसा लेता है ये लोग जो है, जहां मां गर्भ जो है कोई स्त्री गर्भ धारण किया, ये चेक कराओ वो चेक कराओ, पूरा चेक कराते हैं। और जब सब बोलते सब बढ़िया है, एकदम फिट है, नॉर्मल है, ऐसा है वैसा है। इसमें जो है नर्स लोग भी जुड़ा हुआ है, इसी सत्संग में डिलीवरी कराने वाले भी जुड़ी हुई हैं इसमें। आप भेद को बुझिए, वो सब बताते हैं, सारे सही है, ये खाओ तो वो खाओ तो फलान खाओ ढिकान खाओ, सब बताएंगे आपको। पैसा लेंगी सब बताएंगी, और जब डिलीवरी का दिन आएगा तब बोलेंगे नहीं नहीं जी ये हो गया तो ऐसा फंस गया, तो बच्चा इधर हो गया, तो कीड़ा हो गया, तो मेढ़ा हो गया। अब बताओ, पहले तो सब ठीक बता रहे थे, रोज ही चेक करवाओ इनके पास, पैसा मिल रहा है, सब ठीक है, रिपोर्ट भी सही है, सारे सही है, सारे सही है। और जब डिलीवरी का दिन आता है तब बोलते अब नहीं होगा, बच्चा का सांस रुक गया है, तो गले हो गया, तो खून बढ़ गया, तो पानी बढ़ गया। ये कौन सा डॉक्टर लोग है भाई? पहले नॉर्मल डिलीवरी हो जाता था जो है, अभी इतना विज्ञान आगे बढ़ने के बाद तो डिलीवरी नहीं होती है, काट करके बाहर निकाला जाता है। अब उसके बाद समस्या तब आती है, अब वो कहते हैं कि भाई इसको धूप दिखाना, विटामिन डी मिलना चाहिए, सुबह सुबह का इसको वो करना दिखाना है। अब शहरों में तो वो पूरा चारों तरफ से बिल्डिंग है, दिखाने के लिए नहीं मिलता है। फिर बोले कि जो है ना फिर दोबारा चेक कराओ, तो बोला अब नहीं रह पाएगा, इसको जो है वो क्या हो गया, हेपेटाइटिस और क्या क्या बताने लगेंगे जो है, ये हो गया वो हो गया। तब बोले क्या करना है, तो अप्राकृतिक सूरज जो है, वहां सूरज नहीं है, अप्राकृतिक सूरज में उसको रखना पड़ता है। बोला मशीन में रखो इसको, एक एक दिन का ये लोग लाखों लाखों रुपए लेता है उसी सूरज का। आप भेद को समझो, ये एकदम एक्चुअल घटना मैं बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। फिर 2 दिन 1 दिन रखेंगे तो बोलेगा हाँ ठीक है, वो चेक करेंगे बराबर सही हो गया, अभी ठीक है अब जाओ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सूरज तो वही है। तो जब आप जाओगे सूरज के पास सुबह में तब न मिलेगा आपको, तो गुरु के चरण में आपको न जाना है, सूरज कैसे ले जाएगा आपको जो है, ये माया का देश है। सदगुरु आपको जो है दोनों ज्ञान बताएगा, जड़ का भी चेतन का भी। आपकी मर्जी है, संसार में जाओ या सदगुरु प्रदेश में जाओ। सदगुरु प्रदेश में जाओगे तो सुख है, शांति है, आनंद है, परम आनंद है। और जड़ देश में जाओगे तो वहां दुख है, जन्म है और मृत्यु है। तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है किधर जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, हमें संसार का भी सुख लेना है, पति का भी सुख लेना है, पत्नी का भी लेना है, बच्चों का भी, माता पिता भाई बहन सबका लेना है, और साथ साथ में
चेतन देश का भी लेना है। घर में रहती हुई, परिवार में रहती हुई, पति संग रहती हुई, पत्नी संग रहती हुई सुरति को संवारना है। इतना बढ़िया ज्ञान जो है विश्व के अंदर में कहीं नहीं है। तो आपको जो है समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पड़ी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाती कभी सानी एक भजन गाया होगा। आज भी वही भजन गाई जा रही है। आने वाले जुगु जुगु में यही भजन गाई जाएगी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो अब आप नहीं बोल सकते कि विहंगम वियोग में जो है पिया मिलन की जुगती नहीं बताई जाती है। सबको बता दिया गया, चाहे वो पहला भूमिका हो, चाहे दूसरा भूमिका हो, चाहे पंचम भूमिका हो, चाहे सार शब्द का उपदेश लिया हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो सुरती संभार चलो सासुर घर, नैहर कवन ठिकाना। तो हर जगह भजन में कही जाती है। अब एक संत है तो बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोला आपको जो है 3-4 जगह से बताई जा रही है। आप कहीं जाती हो गांव में, कहीं मंदिर में, एक आदमी से पूछते हो भाई इस गांव का रास्ता वही है, सही है? तो बोलता है हाँ सही है, जाइए। फिर बोलता है भाई एक आदमी से और पूछ लो, एक आदमी से और पूछ लो, वो भी बोल देता है सही है। फिर थोड़ा रुक कर बोला भाई नहीं एक आदमी से और पूछो, वो भी बोल रहा है कि सही है। तो आप जो है चल देते हो। और यहां कबीर साहब भी वही बात बोल रहे हैं, स्वामी जी भी वही बात बोल रहे हैं। तो आपको नहीं समझ में आता है और संत लोग भी वही बात बोल रहे हैं। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो,
पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। अब एक संत है, वह भी विहंगम योग का उपदेश लिए हैं, तो बोल रहे हैं कि जो है भजन गाने से काम मिलेगा, भजन गाने से पैसा देंगे। तो मैंने बोला हाँ भाई। तो बोला कितना पैसा देंगे एक भजन गाने का? मैं बोला भाई जो है ना भजन गाने का एक पैसा तो एक ही रुपया मिलता है। ट्रेन में गाते हैं सब भजन जो है, तो लोग एक एक रुपया दे देते हैं। तो बोले बक हमको ढेर पैसा चाहिए। आप बताओ, ऐसे ऐसे भी विहंगम युग में लोग हैं। अरे भजन गाने में पैसा का थोड़ा जरूरत है, वैसा तो आनंद जो है पूरे संसार में नहीं मिलेगा। तो जो है निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो बहुत से लोग आए, देखिए विहंगम युग में भी बड़ी मजा आता है। स्वामी जी ने कहा शिष्या हमारे सब बड़े, कर्म गुण न बल भीत, आजीवन मुक्त कोई बने, सकला भूमि पद वेद। तो ऐसे वाले भी हैं लोग, बोलते एक भजन गाने का कितना पैसा देंगे? तो मैं बोला भाई 1 रुपया देंगे, आप गाओ। बोला नहीं 1 रुपया में कौन गाएगा। तो मैं बोला ट्रेन में तो भाई एक रुपया लोग देते हैं, चलो मैं 5 रुपया दे दूं। तो भी इनको जो है भजन गाना मुश्किल पड़ता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, जो है किसको किसको आप समझाओगे? ये संसार ऐसे ही है, जो बूझता है वो बूझता है, जो गाएगा वो पाएगा, जो गाएगा वो पाएगा, और जो बूझेगा उसी को सूझेगा। यह तो संसार वो झामर झूमर है। इसी संसार में चोर भी हैं, इसी संसार में बदमाश भी हैं, इसी संसार में संत भी हैं, इसी संसार में सदगुरु भी है। तो जब सदगुरु कह रहा है निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरई न, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। अब ऐसे ऐसे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं। पहले जो है पहले का भजन भी यूट्यूब पर डाला हुआ है, अभी का सुनिएगा आप जो है क्या जो है अमृत वर्षा कर देती हैं। अब सदगुरु की जो है कब दया होगी वही जाने, लेकिन दया तो होना ही है जब हम गुरु चरण में लगे रहेंगे। तो द्वारा धानी के बैठी कर, धका धनी के खाय, अकबहू का धनी का निवाजई। जो दर छाड़ी न जाय, द्वारा धनी की बैठी कर, धका धनी की खाय,
अकबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। तो भाई सोनाई महल में, आज का स्वर वेद में कोई यही पढ़ रहा था, भाई सोनाई महल में, भक्त पाड़ा दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंजय पार। तो द्वार धनी के बैठी कर, धका धनी के खाय, कबहू कधनी कनी वाजई, जो दर छाड़ी न जाय। तो भाई सुनाई महल में, भक्त पाड़ा दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंजय पार। तो जब दरवाजे पर बैठे होंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो सुनवाई तो होगा ही। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि हमारा प्रेम कब लगेगा, आप बताओ। अरे आपको प्रेम करना है तो अब मैं कैसे बताऊं, प्रेम आपको न करना है। तो बोल रहे नहीं आप बता देंगे तो मैं बुझ जाऊंगी। मैं बोला आप नहीं बुझ सकते, सूरत सी जो है गुरु के चरण में लगाने से तो प्रेम हो जाता है। तो सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो, अदिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म के बाग हो। तो बोल रहे हैं कि नहीं संसार में तो ब्याह होता है तो पता लग जाता है कि इसी के साथ प्रेम करना है, ऐसा ना होना चाहिए। मैं बोला वो जड़ देश में नहीं है, वहां शरीर से नहीं प्रेम होता है, वहां सूरत से होता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा उपाय हो जाता कि हम उसका का जो है तो जो है पकड़ लेते। मैं बोला ऐसा नहीं है, ये यहां सूरत से जाना पड़ता है। जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में, गमन करत सुख कंद। तो बोल रहे ऐसा बताइए ना कि हम जा करके उन्हीं को पकड़ लूं। मैं बोला ऐसा वाला प्रेम नहीं है ये, वह तो आप जड़ पति पत्नी का प्रेम बात कर रहे हो, वहां तो शरीर ही नहीं है, वहां सूरत जाती है। सूरती सी दीख लो निज दिशा, सूरती सी दीख लो निज दिश, देखत दिखत दिखन लागे, कि मिट गए सकल देश, सूरती से दीख लो निज देश। मैं बोला वैसा वाला नहीं है कि जाकर शरीर पकड़ लिया, वो तो सूरत से जो है गुरु के चरण को पकड़ना पड़ता है, उसको शब्द कहते हैं। तो सूरती शब्द में जोरती, फूली गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष करतार। तो वो सूरत का खेल है। देखिए संसार में जो खेल है वह मन का है, जड़ शरीर का है।
वह तो सूरत का खेल है। सूरती सी दीख लो निज दीस, सूरती सी दीख लो निज दीस। तो देखता देखता दिखन लागी, मिट गई सकल अंदेश, सूरती से देख लो निज दिशा। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सूरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियचर परवेश, सूरती से देख लो निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सूरती से देख लो निज देश। कहे कबीर सुना हो वीरहीन, गहु सद्गुरु उपदेश, सूरती सी देख लो निज देश। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा नहीं है, ये जड़ शरीर से नहीं पकड़ा आएगा। यह जो है सूरत जा करके जो है वही खोजती है। वहाँ मन का विषय नहीं है, शरीर का विषय नहीं है, जड़पति नहीं है आपका। वह जो है वहाँ शरीर ही नहीं है, वहाँ जो है सूरत से जाना होता है, उसको शब्द कहते हैं। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप सत्संग को जो बार बार सुनिएगा तब आप बुझ जाएंगे, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो बताया नहीं जा सकता है। वाणी में ही जो है सारी चीज़ें व्यक्त की गई हैं, भजन में ही है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भजन याद करो और खूब एकदम मस्त मस्त में गाया करो। एक न एक दिन जो है आप बूझ ही जाओगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद संत भैया, हम लोग आपका वाणी से मोहित हुए। हम लोग संक्षिप्त गुरु वंदना शांति पाठ